नमस्कार। घड़ी में रात के 9 बज चुके हैं और वक्त हो गया है आपके पसंदीदा बुलेटिन प्राइम टाइम 8-9 का, जहां मिलती हैं आपको प्रदेश की हर ताज़ा खबर। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ हेमंत पाठक राही। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबरों के साथ। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। उदयपुर की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को न्याय दिलाने कर्मचारी संघ हुआ मुखर। भारतीय आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ ने कलेक्टर को दिया ज्ञापन। चमत्कारिक श्री शनि मंदिर निर्माण का हुआ भव्य शुभारंभ। निम्बाहेड़ा उपखंड के बाड़ी में हुआ संत समागम। बांसवाड़ा के गढ़ी विधायक का पुलिस पर गंभीर आरोप। कहा, जनता की सेवा नहीं दलालों की गुलामी करती है गढ़ी पुलिस। अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी से हाथापाई का वीडियो वायरल। श्री गंगानगर जिले के सूरतगढ़ का है मामला। 3 साल से फरार लुटेरी दुल्हन को किया गिरफ्तार। उदयपुर की झाड़ोल थाना पुलिस ने की कार्रवाई। रानीवाड़ा के आलड़ी चौराहे के पास अज्ञात वाहन ने 8 गोवंश को कुचला। घटना के बाद ग्रामीणों में आक्रोश, कार्रवाई की मांग। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा। कोटा में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत। निजी परिवहन चालकों और परिचालकों के लिए सामाजिक सुरक्षा की मांग। बीकानेर में प्रांतीय सम्मेलन आयोजित हुआ। नाथद्वारा में लाखों की अवैध शराब जब्त। आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई। पांचना बांध से गंभीर नदी में छोड़ा पानी। बयाना में प्रशासन अलर्ट पर। रतलाम में करणी सेवा परिवार का चक्का जाम। हरदा लाठीचार्ज के विरोध में प्रदर्शन, पुलिस का हल्का बल प्रयोग। तो ये थी आज की बड़ी सुर्खियां। अब बढ़ते हैं खबरों की पूरी रिपोर्ट की ओर विस्तार से। उदयपुर में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अंजू बाला के आत्महत्या मामले में उसे न्याय दिलाने की मांग को लेकर भारतीय आंगनवाड़ी कार्यकर्ता संघ की महिलाओं ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। संघ ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को प्रताड़ित करने के मामले में सुपरवाइजर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। आपको बता दें कि उदयपुर की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अंजू बाला दलाल आंगनवाड़ी भिलूराणा बस्ती में कार्यरत थी और उसने आत्महत्या कर ली थी। उससे पहले उसने एक वीडियो बनाया था जिसमें उसने महिला पर्यवेक्षक व कार्यालय के अन्य स्टाफ पर रिश्वत मांगने व प्रताड़ित करने का गंभीर आरोप लगाया था। इससे परेशान होकर उसने आत्महत्या कर ली। वीडियो उसने अपने बेटे को भेजा था। वीडियो में यह भी कहा गया है कि उसके साथ अपमानजनक भाषा में बात की जाती है और 1.5 लाख रुपए की रिश्वत मांगी जा रही है, इसलिए वह आत्महत्या कर रही है। संघ ने कलेक्टर को ज्ञापन देकर दोषियों के विरुद्ध थाने में प्रकरण दर्ज करने और उनके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ होने वाली प्रताड़ना पर विशेष जांच आयोग गठित करने और पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराने की मांग भी की गई है। ज्ञापन में मृतक के परिवार को 50 लाख का मुआवजा, एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की बात भी कही गई है। संघ ने कहा कि यदि प्रशासन व सरकार उचित कार्रवाई नहीं करती है तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हड़ताल पर उतर जाएंगे। पिछले दिनों आंगनवाड़ी कार्यकर्ता उदयपुर हीलों की बस्ती अंजू बाला के साथ में इतना उसको प्रताड़ना अधिकारियों ने और वहाँ के कर्मचारियों ने दी, उसके कारण उसने दबाव में आकर के आत्महत्या कर ली। उससे रिश्वत की मांग करी, उससे अन्य कई किसी प्रकार की राशन बेचने की ये सारी डिमांड करी। उससे परेशान होकर के उसने आत्महत्या कर ली। हम आज भारतीय मजदूर संघ की ये सारी कार्यकर्ता यहाँ इकट्ठी हुई है और ये कहने के लिए आए हैं कि अंजू बाला के परिवारजनों के साथ न्याय किया जाए। उसके आश्रित को 50 लाख रुपए और एक सरकारी नौकरी उसको दी जाए और दोषियों को तत्काल प्रभाव से जेल में बंद किया जाए। उनके खिलाफ मर्डर का मुकदमा चलाया जाए। उसने मरने से पहले वीडियो बना करके बाकायदा वीडियो डाला अपने बेटे के नाम पे। वो वीडियो उदयपुर की पुलिस के पास है, एसपी से वो मिल लिए, उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं होना, ये शर्मनाक है। राजस्थान की सरकार को जो महिला समर्थन में मानी जाती है उसको ये सोचना पड़ेगा कि क्या महिलाओं के साथ इस प्रकार अत्याचार करना ठीक है या नहीं। उन दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करें। मैं प्रभाष चौधरी, संरक्षक आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ। चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाहेड़ा उपखंड के बाड़ी मानसरोवर स्थित चमत्कारी श्री शनि मंदिर में संत समागम के साथ मंदिर के निर्माण कार्य का शुभारंभ हुआ।
संत ओंकारानंद महाराज की प्रेरणा से बनने वाले इस मंदिर की नींव पूजन कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। मंदिर निर्माण के शुभ मुहूर्त के अवसर पर बड़ी सादड़ी पीठाधीश्वर सुदर्शनाचार्य महाराज, संत राधेश्याम सुखवाल व संत नागेश महाराज के सानिध्य में वेद पाठी ब्राह्मणों द्वारा मंत्रोच्चार के साथ हवन, शिला पूजन व भूमि पूजन की विधियां संपन्न कराई गई। इस अवसर पर चित्तौड़गढ़ जिला प्रमुख गब्बर सिंह अहीर, प्रतापगढ़ भाजपा जिला अध्यक्ष महावीर सिंह कृष्णावत, निम्बाहेड़ा प्रधान बगदीराम धाकड़, उप प्रधान जगदीश आंजना, मंडल अध्यक्ष राजेंद्र सिंह शक्तावत सहित अनेक जनप्रतिनिधियों ने शिला पूजन व मंदिर निर्माण के लिए शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाजपा जिला अध्यक्ष महावीर सिंह कृष्णावत और प्रधान जगदीराम धाकड़ ने मंदिर निर्माण को लेकर अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि यह क्षेत्र आस्था का केंद्र है और हर संभव सहयोग किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पूर्व मंत्री एवं विधायक श्रीचंद कृपलानी ने मंदिर परिसर तक पहुंचने के लिए 9 करोड़ रुपए की लागत से सड़क निर्माण कार्य स्वीकृत कराया है, जो अब शीघ्र ही शुरू हो जाएगा। आयोजन में पूर्व मंत्री उदयलाल आंजना, निम्बाहेड़ा नगर परिषद सभापति सुभाष शारदा, कांग्रेस नेता रविशंकर सोनी, वरिष्ठ पत्रकार दीपक सोलंकी, ज्योतिषाचार्य व शिक्षाविद नरेश मेनारिया भी मौजूद रहे। बांसवाड़ा जिले के गढ़ी क्षेत्र के भाजपा विधायक कैलाश मीणा ने गढ़ी थानाधिकारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। गढ़ी विधानसभा के परतापुर कस्बे में एक पीड़ित की जमीन पर भूमाफियाओं द्वारा कब्जा करने व मोर गांव के एक अन्य मामले में कार्रवाई नहीं होने पर विधायक भड़क गए। 2 अलग अलग मामलों को लेकर पीड़ित पक्ष ने गढ़ी थाने में रिपोर्ट दी थी, लेकिन पुलिस द्वारा कार्रवाई में देरी करने पर पीड़ित पक्ष गढ़ी विधायक कैलाश मीणा के पास पहुंचा। विधायक पीड़ित पक्ष के साथ गढ़ी थाने में आए व कार्रवाई को लेकर थानाधिकारी से पीड़ित को न्याय दिलाने की बात कही। विधायक कैलाश मीणा का कहना है कि पुलिस द्वारा संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। इस पर विधायक कैलाश मीणा थाने के बाहर ही धरने पर बैठ गए। इसके बाद मौके पर गढ़ी पुलिस उप अधीक्षक सुदर्शन पालीवाल भी पहुंचे। विधायक कैलाश मीणा ने गढ़ी थानाधिकारी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि थाने में भूमाफियाओं व खनन माफियाओं की दलाली की जा रही है, वह पीड़ित न्याय के लिए भटक रहे हैं। विधायक मीणा ने बताया कि थानाधिकारी आए दिन गरीब आदिवासी क्षेत्र में मुकदमों के माध्यम से अवैध वसूली, जमीनों के दर्ज प्रकरणों में अनुसंधान में डील और अपराधियों को श्रेय देने का काम करते हैं। वहीं पूछने पर थाने का स्टाफ व अधिकारी संतोषप्रद जवाब देना तक उचित नहीं समझते। इधर डिप्टी सुदर्शन पालीवाल व थानाधिकारी ने बताया कि उक्त मामलों को उच्च अधिकारियों तक पहुंचा दिया है व जांच के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। इधर थानाधिकारी ने कहा कि उन्होंने मामले को लेकर उच्च अधिकारियों को अवगत करवा दिया और रिपोर्ट भी भेज दी है। जांच चल रही है, उसके बाद ही उचित कार्रवाई की जाएगी। श्री गंगानगर जिले के सूरतगढ़ में अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी से हाथापाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो गुरु पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर 9 जुलाई की रात्रि का बताया जा रहा है। इस वीडियो में कुछ लोग SCBEO नरेश रिनवा से हाथापाई करते दिखाई दे रहे हैं। साथ ही वीडियो में लोग रिनवा पर कार में रंगरैलियां मनाने का आरोप भी लगा रहे हैं। बताया जा रहा है कि 9 जुलाई की रात को रिनवा ठुकराना गांव के सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल जसवीर सिंह और एक महिला के साथ कार में इंदिरा सर्किल से जा रहे थे। इसी दौरान प्रिंसिपल की पत्नी ने उन्हें देखकर कार रुकवाने की कोशिश की तो इन लोगों ने कार से टक्कर मारने की कोशिश की और कार को लेकर भाग गए। लेकिन किशनपुरा अंडरपास के पास कार रुकने पर लोगों ने कार में मौजूद SCBO रिनवा और महिला की धुनाई कर दी, जबकि प्रिंसिपल मौके से फरार हो गया। बाद में लोगों ने SCBO और महिला को पुलिस के हवाले कर दिया। इस मामले में प्रिंसिपल की पत्नी ने तीनों के खिलाफ परिवाद दिया है। मामले में पुलिस जांच कर रही है और जल्द ही इस मामले में कार्रवाई की जाएगी। मैं 3 दिन से थाने के चक्कर काट रही हूँ, एप्लीकेशन दे रही हूँ, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही। क्योंकि 9 तारीख को रात को जब मैं पचेरी अपने बेटे के साथ खाना लेने गई तो सामने देखा कि मेरे हस्बैंड की गाड़ी खड़ी है। मेरे बच्चे ने देखा तो हम गाड़ी के पास गए तो वो घबरा गया हमें देख के, क्योंकि उसके अंदर एक औरत और CBO नरेश रिनवा जी उसके अंदर बैठे हुए थे पिछली सीट में उस औरत के साथ। तो वो घबराते हुए हमारे ऊपर गाड़ी चढ़ाने लगे। तो जब गाड़ी हम साइड हो गए तो अचानक से रिनवा जी बाहर आए। बाहर आते ही उन्होंने मुझे
मेरे प्राइवेट पार्ट्स को हाथ लगाया, मेरे बाल नोचे और मुझे मारा गया और गाड़ी के अंदर धकेल दिया। इतने में पब्लिक आई और अडवाजी को पीटने लगी। जैसे मेरे को अंदर डाला तो मेरे हस्बैंड स्पीड से गाड़ी भगा ली, औरत ने मुझे अंदर खींच लिया। दोनों ने पीटते हुए मुझे वो रिको एरिया में ले गए, पार्क के सामने। और रास्ते में जब वो निकले तो उन्होंने एक गाड़ी, ऑटो और एक स्पीड ब्रेकर के ऊपर चढ़ा दिया, जिसके कारण की गाड़ी ब्लास्ट होगी, दोनों टायर्स, और गाड़ी जाके वहाँ रुक गई। वहाँ पे ये मेरे को मारपीट करते रहे रेगुलर। करने के बाद जब पब्लिक इकट्ठी हुई तो मेरे हस्बैंड वहाँ से एक छोटी गली से निकल के भाग गए, लेकिन उस औरत को मैंने पकड़ लिया। जैसे मैंने पकड़ा तो पब्लिक ने पुलिस को फ़ोन किया और पुलिस वहाँ पे आई। रातों रात पुलिस उसको ले गई, उसको मारा पीटा गया, उसकी एप्लीकेशन मैंने लगाई औरत की। उसके बाद उस औरत को सुबह छोड़ा गया। धन्यवाद। उदयपुर की झाड़ोल थाना पुलिस ने 3 साल से फरार लुटेरी दुल्हन को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी फेलीराम ने बताया कि फलासिया निवासी कामेश टेलर ने 6 अगस्त 2023 को थाने में रिपोर्ट दी थी कि उसकी परिचितों के माध्यम से महाराष्ट्र औरंगाबाद निवासी जानवी सोलके से शादी हुई थी। शादी से पहले जानवी के परिजनों ने शादी करने के एवज में उससे 3,10,000 रुपये लिए। शादी के बाद उसके परिचित हिम्मत जैन व लक्ष्मी देवी रुपये लेकर चले गए। 3 मार्च 2022 को जानवी ने अपने पिता के बीमार होने और अपने पिहर जाने की बात कही। वह घर से जाते समय पायल, जेवर और मोबाइल लेकर गई थी और उसके बाद में से वापस आई ही नहीं। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर मामले में पूर्व में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। अब पुलिस ने लुटेरी दुल्हन को गुजरात के सूरत से गिरफ्तार किया है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है और ऐसे ही और मामलों के खुलने की भी संभावना जताई जा रही है। राजस्थान के रानीवाड़ा में आलड़ी चौराहे के पास एक दर्दनाक हादसे में अज्ञात वाहन ने करीब 8 गोवंश को कुचल दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। यह घटना शनिवार देर शाम की बताई जा रही है। हादसे की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण और गो भक्त मौके पर इकट्ठा हो गए। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस प्रशासन को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और अज्ञात वाहन की तलाश शुरू कर दी है। ग्रामीणों ने प्रशासन से इस मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की है। घटना के बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल है और गो सेवक वाहन चालक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पुलिस ने बताया कि जांच जारी है और अज्ञात वाहन की पहचान के लिए आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। इस घटना ने स्थानीय समुदाय में गहरी नाराजगी पैदा कर दी है और लोग पशुओं की सुरक्षा को लेकर प्रशासन की लापरवाही पर सवाल उठा रहे हैं। कोटा जिले के बूढ़ादित क्षेत्र से गुजर रहे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर आज सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक ही परिवार के 4 सदस्यों की मौत हो गई, जबकि 6 अन्य घायल हो गए। यह घटना बूढ़ादित क्षेत्र में चंबल नदी के पास सुबह करीब 4:30 बजे हुई, जब एक टेम्पो ट्रेवलर और एक अज्ञात वाहन के बीच भीषण टक्कर हो गई। जानकारी के अनुसार टेम्पो ट्रेवलर में सवार परिवार मध्य प्रदेश के इंदौर से एक गोद भराई की रस्म पूरी कर करौली लौट रहा था। बूढ़ादित थाना अधिकारी रघुवीर सिंह हाड़ा ने बताया कि टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि टेम्पो ट्रेवलर पूरी तरह से चकनाचूर हो गई। हादसे के बाद घटना स्थल पर चीख पुकार मच गई। इस भीषण टक्कर में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य ने बाद में दम तोड़ दिया। सभी मृतक करौली के रहने वाले थे। हादसे के बाद अज्ञात वाहन का चालक मौके से फरार हो गया। सूचना मिलने पर स्वर्णकार समाज कोटा के लोग भी अस्पताल पहुंचे और पीड़ित परिवार हर संभव मदद मुहैया कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और फरार चालक की तलाश की जा रही है। निजी परिवहन चालकों और परिचालकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से भारतीय प्राइवेट ट्रांसपोर्ट मजदूर महासंघ का पहला प्रांतीय सम्मेलन आज जस्सूर गेट स्थित पुष्करणा भवन में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस महत्वपूर्ण आयोजन का उद्घाटन महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष योगेश शर्मा, प्रदेश महामंत्री हरिमोहन शर्मा और नवीन ने दीप प्रज्वलित कर किया। सम्मेलन की अध्यक्षता जिला संयोजक गोपी किशन गहलोत ने की। अधिवेशन में निजी परिवहन क्षेत्र के सामने आ रही विभिन्न चुनौतियों पर गहन मंथन किया गया। प्रमुख मुद्दों में राष्ट्रीय लोक अदालत में चालानों के निपटारे की योजना, रोड टैक्स में मुक्ति या शिथिलता, पुलिस द्वारा चालकों से अभद्रता और चालकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना शामिल थे। अपने उद्बोधन में वक्ताओं ने लाकड़ा कमेटी की सिफारिशों को लागू न होने पर चिंता व्यक्त की, जिससे निजी परिवहन क्षेत्र के चालकों परिचालकों को आज तक सामाजिक सुरक्षा का लाभ नहीं मिल पाया है।
उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि सड़क सुरक्षा के नाम पर मजदूरों की रोजी रोटी से खिलवाड़ किया जा रहा है और निजी परिवहन चालकों की आय में भारी गिरावट आई है, जबकि अन्य श्रमिकों को सुरक्षा प्रदान की गई है। सम्मेलन में यह प्रस्ताव पारित किया गया कि डीजल सेस पर लगने वाले सेस के आधार पर सामाजिक सुरक्षा कल्याण बोर्ड का गठन किया जाए और उसके आधार पर योजनाएं बनाई जाएं। साथ ही चीन की तर्ज पर बने वर्क बोर्ड में निजी परिवहन परिचालकों को शामिल करने का भी प्रस्ताव पारित किया गया। इस अवसर पर महासंघ की नई कार्यकारिणी का भी गठन हुआ। सम्मेलन में प्रभारी गौरीशंकर व्यास, अजय त्रिपाठी, राजीव शर्मा, ज्ञानेंद्र सिंह, गणेश स्वामी सहित प्रांत के अनेक श्रमिक उपस्थित रहे। देश भर में निजी परिवहन चालक खलासी, लोडिंग अनलोडिंग मिलाकर के 8 करोड़ मजदूर हैं। उनके लिए भारत सरकार ने एक लाकड़ा कमेटी बनाई थी। लाकड़ा कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार चालक परिचालकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना जो लागू होनी थी वो आज तक लागू नहीं हुई। इस उद्देश्य को लेकर के पूरे देश भर में भारतीय प्राइवेट ट्रांसपोर्ट मजदूर महासंघ अपना गठित कार्रवाई प्रारंभ कर रहा है और आंदोलन की राह पर है। चूँकि हर विषय में हर मजदूर को सामाजिक सुरक्षा मिल सकती है, मगर चालक परिचालक को कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं। जो 50 डिग्री तापमान में भी ट्रक चलाता है, बस चलाता है, ऑटो चलाता है, वो कार जीप चलाता है, ट्रैक्टर चलाता है, परिवहन के सारे साधन मुहैया कराने वाले व्यक्ति को कोई भी सामाजिक सुरक्षा नहीं है। उनके बच्चों की कोई सुरक्षा नहीं है, उनकी बीमारी का इलाज कहीं नहीं है। जबकि छोटे से छोटे भवन निर्माण के मजदूर तक को भी सुरक्षा दी गई है, अन्य सभी लोगों को सुरक्षा दी जा रही है, मगर ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों के लिए कोई प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। इसी उद्देश्य को लेकर आज ये प्रथम राजस्थान का अधिवेशन हो रहा है, जिसमें आज नई कार्यकारिणी भी बनेगी, नए प्रस्ताव भी पारित होंगे। कुछ डीजल और सेस पर जो सेस लग रहा है उस सेस के आधार पर सामाजिक सुरक्षा कल्याण बोर्ड बने, उसके आधार पर योजनाएं चले। गिग वर्कर बोर्ड जो चाइना की तर्ज पर बनाया गया है इस भारत में, जिसमें राजस्थान में 350 करोड़ रुपए डाले गए, उसमें सभी वाहन चालकों को इसकी सुविधा मिले। जबकि उन्होंने गिग वर्कर बोर्ड में स्विगी कंपनी और जोमेटो कंपनी को लगाया है। उनसे हम अनुरोध करते हैं कि इन कंपनियों को हटा करके मात्र चालक और परिचालकों के लिए लागू करें। ऐसी व्यवस्था के लिए अधिवेशन हो रहा है। राजस्थानी आबकारी विभाग ने नाथद्वारा में एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए एक पिकअप वाहन से लाखों रुपए की अवैध शराब और बियर जब्त की है। यह कार्रवाई आबकारी आयुक्त शिव प्रसाद नकाते के मार्गदर्शन और जिला आबकारी अधिकारी लोकेश जोशी के नेतृत्व में राजमहल होटल के पास अंजाम दी गई। जानकारी के अनुसार आबकारी विभाग की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर पिकअप वाहन को रोककर उसकी गहनता से तलाशी ली। तलाशी के दौरान वाहन के भीतर से विभिन्न ब्रांड की विदेशी और भारत निर्मित विदेशी मदिरा के साथ साथ बियर के कैन के कुल 135 कार्टून बरामद हुए। जब्त की गई शराब की अनुमानित कीमत लाखों रुपए आंकी जा रही है। इस कार्रवाई में सहायक आबकारी अधिकारी गणपत लाल, पीओ चक्रवर्ती सिंह ने मुख्य भूमिका निभाई। उनके साथ आबकारी निरीक्षक शकुंतला जैन और मुरलीधर सोदा का सहयोग भी सराहनीय रहा। आबकारी विभाग के अधिकारियों ने बताया कि अवैध शराब के खिलाफ यह अभियान लगातार जारी रहेगा और ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश के हरदा में करणी सेवा परिवार के सदस्यों पर हुए लाठीचार्ज और गिरफ्तारी के विरोध में आज रतलाम में संगठन के कार्यकर्ताओं ने मऊ नीमच बाईपास पर चक्का जाम कर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और जीवन सिंह शेरपुर की तत्काल रिहाई तथा दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। लगभग 1 घंटे तक चले इस चक्का जाम के कारण शहर में यातायात व्यवस्था बदहाल हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंचा और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए हल्का बल प्रयोग किया। पुलिस द्वारा समझाने के बावजूद जब प्रदर्शनकारी नहीं माने तो उन्हें खदेड़कर जाम खुलवाया गया। इस दौरान कुछ प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हल्की धक्का मुक्की भी देखने को मिली। करणी सेवा परिवार के पदाधिकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि हरदा में हुई कार्रवाई पर सरकार ने संज्ञान नहीं लिया तो प्रदेश भर में आंदोलन और तेज किया जाएगा। वहीं प्रशासन की ओर से कहा गया है कि कानून व्यवस्था बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी को भी सड़क जाम कर जनजीवन प्रभावित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। करौली जिले के पांचना बांध से छोड़ा गया पानी गंभीर नदी के माध्यम से बयाना क्षेत्र में पहुंच गया है, जिससे नदी का जलस्तर बढ़ गया है। प्रशासन और पुलिस ने तत्काल सतर्कता बरतते हुए स्थानीय ग्रामीणों से नदी के बहाव क्षेत्र से दूर रहने की अपील की है। गंभीर नदी में बढ़ते जलस्तर के कारण पुलियाओं पर पानी आने से बयाना क्षेत्र के कई गांवों का आपसी संपर्क टूट गया है। हालांकि अभी तक किसी तरह की जनहानि की सूचना नहीं है, लेकिन प्रशासन हर स्थिति पर पैनी नजर बनाए हुए है।
यह गौरतलब है कि पिछले वर्ष गंभीर नदी में आई बाढ़ से करीब 15 लोगों की जान चली गई थी। इस बार प्रशासन ने समय रहते सभी आवश्यक सतर्कता कदम उठाए हैं। सिंचाई विभाग के अनुसार पांचना बांध के कैचमेंट एरिया में लगातार हो रही बारिश के चलते बांध का जल स्तर 258 मीटर तक पहुंच गया है, जबकि इसकी कुल भराव क्षमता 258.62 मीटर है। जल स्तर बढ़ने के कारण शुक्रवार को बांध के दो गेट खोले गए थे। बांध के 2 गेट 2-2 फीट खोलकर करीब 6000 क्यूसेक प्रति सेकंड की दर से पानी छोड़ा गया था। डिप्टी एसपी कृष्णराज और सदर थाना प्रभारी कृष्णवीर ने नदी के किनारे बसे गांवों का दौरा कर हालात का जायजा लिया और ग्रामीणों को नदी से दूर रहने की सख्त सलाह दी। पंचायत समिति के विकास अधिकारी नरेंद्र सिंह ने बताया कि नदी के बहाव की सतत निगरानी के लिए कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। प्रशासन ने जनता से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और किसी भी आपदा स्थिति में तुरंत प्रशासन को सूचित करें। पांचना बांध से पानी छोड़े जाने के बाद में गंभीर नदी में जो फ्लो है वो आ गया है और जो हमारे कुछ इलाके हैं उन एरियो में जहाँ से नदी क्षेत्र से जो रास्ता निकलता है उन रास्तों से पानी फ्लो होकर के जा रहा है। तो सबसे पहले तो मेरी आमजन से ये अपील रहेगी कि किसी प्रकार की कोई रिस्क ना लें और किसी प्रकार की रिस्क लेना अवॉइड करें। दूसरा, चूँकि अभी ये पानी पहली बार आया है और आगे संभावना है कि पानी और भी बढ़ेगा। बारिश का मौसम लगातार अपने चरम पे जाएगा और उसके बाद लगातार पानी भी जो बढ़ेगा, तो पूर्व की कई घटनाओं को ध्यान में रखते हुए हम ये कोशिश करें कि पहले की जो घटनाएं थी वो दोबारा रिपीट नहीं हो और किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हो। इस विषय में हम लोगों ने लगातार ऐसे एरियो को विजिट किया है और विजिट करने के बाद में जो सुरक्षात्मक दृष्टि से जो इंतजाम हो सकते हैं उनकी व्यवस्था हम कर रहे हैं। प्रशासन के साथ भी एसडीएम साहब और तहसीलदार साहब से भी मिलकर के हम और ने जो चीज़ें की जा सकती हैं वो करवाएंगे। एवं आमजन को भी हम लगातार जो है जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। हमने बीट वाइज कई ग्रुप बनाए हुए हैं, उन ग्रुप्स में उनके माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से एवं अन्य जो मौजूद व्यक्ति हैं उनके माध्यम से भी हम लोगों को जो है जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही सीएलजी मीटिंग लेकर के भी हम प्रयास करेंगे कि शीघ्र ही इस तरह का जो मैसेज है वो पूरे क्षेत्र में जो है स्प्रेड हो और हमारी जो कोशिश है वो ये है कि इस बार पूर्व की भांति इस बार कोई भी जो है जनहानि पूरे बारिश के मौसम में एवं जो जब तक जो पानी का जो ये चादर है जो चल रही है, जो फ्लो जब चल रहा है, तो उस दौरान कोई भी घटना ऐसी नहीं हो। धौलपुर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के मचकुंद रोड स्थित गुरुकुल आश्रम में 2 बच्चों की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाकर पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है कि दोनों बच्चों की मौत कैसे हुई। पुलिस को आशंका है कि दोनों बच्चों की मौत सांप के काटने या किसी जहरीली चीज के संपर्क में आने से हुई है। जिस कमरे में बच्चे रहते थे वहां से वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद एक सांप को भी निकाला है। कोतवाली थाने के सब इंस्पेक्टर अशोक कुमार ने बताया कि उन्हें सुबह सूचना मिली थी कि जिला अस्पताल के गुरुकुल विद्यालय के 2 छात्रों की मृत्यु हो गई है। सूचना मिलते ही वह तत्काल मौके पर पहुंचे और मामले की जानकारी ली। मृतकों की पहचान विवेक पुत्र हरिओम शर्मा निवासी चितोरा और अमित पुत्र दीपक शर्मा निवासी कैंथरी के रूप में हुई है। दोनों छात्र मचकुंद रोड पर स्थित गुरुकुल विद्यालय में आचार्य शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल की मोर्चरी में सुरक्षित रखवा दिया। मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया गया और दोनों शवों को उनके परिजनों को सौंप दिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का पता लग सकेगा। परिजनों को सूचित कर दिया गया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि दोनों छात्रों की मृत्यु किन परिस्थितियों में हुई। पुलिस सभी पहलुओं पर गहनता से जांच कर रही है, जिससे इस दुखद घटना की सच्चाई सामने लाई जा सके। आज रविवार को सुबह करीब 9 बजे कोतवाली थाना क्षेत्र के मचकुंड स्थित शिवानंद महाराज के गुरुकुल में 2 बच्चे शिक्षा पा रहे थे, जिनका नाम अमित और विवेक है। उनको रात्रि में पेट दर्द की शिकायत पर उनके परिजन और गुरुकुल व्यवस्थापक बच्चों को हॉस्पिटल दिखाने ले गए थे, जिनको हॉस्पिटल वालों ने मृत घोषित कर दिया गया था। दोनों बच्चों की डेड बॉडी को मोर्चरी में रखवा दिया गया है, जिनका पोस्टमार्टम कराया जाकर मृत्यु की जांच के विषय में जांच जारी है। प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है? प्रथम दृष्टया 2 चीजें हैं, सर्पदंश और फूड पॉइजनिंग, इन दोनों में मृत घोषित किया गया होगा। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। राज्य की हर छोटी मोटी हलचल को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ हर रात 9 बजे
BBC राजस्थान प्राइम टाइम 8/9 पर। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें 9414102499 पर और राजस्थान की हर ताज़ा जानकारी के लिए फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम व यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान को। नमस्कार।